हमने बड़ी मेहनत से अपना काम शुरू किया है 400 रुपये से। मेरा काम और थोड़ा बढ़ने लगा तो फिर हमें पता चला कि ओडीओपी से लोन मिल रहा है। जब से ओडीओपी की शुरुआत हुई है तो मेरा काम काफ़ी अच्छे से होने लगा और हमने ओडीओपी के तहत लोन लिया, उससे हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो अब इस समय कम से कम हम अपना खुद का 50-60 हज़ार रुपये महीने में कर लेते हैं प्रॉफिट से। 20-25 30 पीस बना लिए तो ये कोठी चले गए, फ़ोन करके भाभी कोई हो कारीगर बता दो, ऐसे करके ऐसे करते करते फिर जो है हमने अपना काम ऐसे करके बढ़ाया। फिर हमने अपना शोरूम खोलने की एक हमें होती तो हमने अपना शोरूम खोला DIC के तहत। परिवार में सब लोग हैं। जब काम कर रहे थे तो मेरी सास को नहीं मतलब वो था कि हम चिकन का काम करें, लोन दे देती है सरकार अपना काम बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, जिसके पास पैसे नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सक्षम यूपी की तस्वीर समझने के लिए लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों से होते हुए वर्तमान में लखनऊ में हम मौजूद हैं। और जब लखनऊ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ ऐसी शख्सियतें भी सामने आती हैं जो न सिर्फ उन्हें सरकार से कुछ मदद मिलती है, वो अपने लिए एक रोज़गार का माध्यम जो है वो बनाती हैं, वो खुद सशक्त होते हैं और उसके बाद समाज में भी उनके इस कार्य का एक बड़ा असर, बड़ा इम्पैक्ट जो है वो नज़र आता है। एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपको यहाँ पर मिलाने वाले हैं। उन्होंने अपने लिए तो रोज़गार का साधन जो है वो बनाया ही, साथ ही साथ औरों के लिए भी वो प्रेरणा आखिर किस तरीके से यहाँ पर बन रही हैं। हमारे साथ तरन्नुम जी हैं इस वक्त। तरन्नुम जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? सब ठीक है भैया। और हमने बड़ी मेहनत से अपना काम शुरू किया है 400 रुपये से। उसके बाद में काम करते करते हमें एक पता चला कि केंद्र भवन है अलीगंज में, तो वहाँ से हमने हस्तकला शिल्पी कार्ड बनवाया। फिर हमने 80 हज़ार का वहाँ से लोन भी लिया। उससे हमने अपना कपड़ा लिया, उससे अपने डिज़ाइन बनाए। काफ़ी डिज़ाइन मेरे बहुत अच्छे सेलेक्ट हो गए। उसके बाद में काम बढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा, तो फिर उसके बाद पैसे की थोड़ी सी और दिक्कत हुई तो फिर हमने अपनी मतलब कारीगरों को देने के लिए 80 हज़ार में मेरा गुजारा नहीं हुआ, तो फिर हमने अपनी थोड़ा सा जेवर बेचा, मतलब चैन बेच के फिर हमने अपने कारीगरों को पैसे चुकाए। और उसके बाद फिर मेरा काम और थोड़ा बढ़ने लगा तो फिर हमें पता चला कि ओडीओपी से लोन मिल रहा है। तो फिर हम गए DIC, वहाँ हमने पता किया तो वहाँ पता चला कि मतलब लोन 25 हज़ार का, फिर हमने 25 लाख का हमने लोन कराया। फिर हमने जो है अपना काम बहुत आगे काफ़ी हद तक बढ़ा लिया है और मेरे साथ काफ़ी लोग भी बहुत जुड़ गए हैं। और हमने 5 लोग से शुरुआत की थी, आज इस वक्त मेरे पास 1300 लोग का रोज़गार चल रहा है। मेरे साथ काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब इस काम की आपने शुरुआत की थी, पहले क्या स्थिति थी? पहले आप क्या करती थी? पहले भैया जो जगह जगह पे बुटीक उटीक जैसे होती है छोटी मोटी, उनसे सामान लेके छपाई करके काम करके उनको दे देते थे, अपना नहीं करते थे। फिर हमने अपना कपड़ा लिया और उसको अपना डिजाइन किया, फिर हमने काम किया अपना, तो मेरा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। पहले क्या स्थिति थी जब ये काम करते थे, उस वक्त में क्या स्थिति थी? उस वक्त बहुत गरीबी थी और बहुत परेशानी थी, बहुत गरीबी थी। इतने पैसे नहीं होते थे कि आगे मतलब काम करते। और अब में और पहले में बहुत फ़र्क है। हमें मतलब ये सरकार से काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा वो मिला है, जो हम अच्छा बेनिफिट जो हम अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। जब से ओडीओपी की शुरुआत हुई है तो मेरा काम काफ़ी अच्छे से होने लगा और हमने ओडीओपी के तहत लोन लिया, उससे हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप पहले काम कर रही थी उस वक्त में कितनी कमाई हो पाती थी? उस वक्त कहाँ होती थी, महीने में कहीं 1000 रुपये 1500 रुपये हो जाता था, मतलब इतना होता था। 1000 रुपये 1500 रुपये महीने में होता था। तो अब इस समय कम से कम हम अपना खुद का 50-60 हज़ार रुपये महीने में कर लेते हैं प्रॉफिट से। और कारीगर भी मेरे साथ जो है महीने में 15 हज़ार रुपये का हर कारीगर मेरे साथ कर लेता है काम। जब काम शुरू करा आपने तो कहाँ से आपने काम शुरू करा था? अब तो एक आपने पूरा जो अपना शोरूम है ये भी यहाँ पर बना लिया है, जो हम देख रहे हैं, कारीगर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब लोन आप लेने के लिए गए तो उस वक्त कहाँ आपका पूरा ये शोरूम था? वो शोरूम नहीं था भैया, घर से काम करते थे, कोठी कोठी जैसे अपने पीस बना लिए, 20-25 30 पीस बना लिए तो ये कोठी चले गए, फ़ोन करके भाभी कोई हो कारीगर बता दो, ऐसे करके ऐसे करते करते फिर जो है हमने अपना काम ऐसे करके बढ़ाया। फिर हमने अपना शोरूम खोलने की एक हमें होती तो हमने अपना शोरूम खोला DIC के तहत। ओडीओपी की जब शुरुआत हुई, लोन मिला तो उससे हमने अपना अच्छे से काम किया। आज मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं। अच्छा, अभी कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा उनकी कितनी जो है कमाई आपके साथ जुड़ने के बाद हो पा रही है? उन्हें फ़ायदा हुआ आपके साथ जुड़ने का?
हाँ, पहले वो 1000-1500 रुपए का काम करती थी, अब वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही। कम से कम कोई 10 का कर लेता है, कोई 15,000 का कर लेता है, कोई 7,000 कर लेता है। सब अब जैसी मेहनत करेंगे भाई वैसा ही मिलेगा। अच्छा, परिवार वाले जो हैं आपके घर में कौन कौन है? परिवार में सब लोग हैं। जब काम कर रहे थे तो मेरी सास को नहीं मतलब वो था कि हम चिकन का काम करें मेरी, मगर एक वो ख्वाहिश थी कि हम अपना पैसे नहीं मांगेंगे किसी से, अपने पैसे अपने होते थे। मेरी नानी काम करती थी, नानी से फिर अम्मी काम करने लगी। तो फिर जब ससुराल में रहे तो काम कर रहे तो कारीगर लोग सब आती कि भाभी काम दे दो, उनको सिखाया ट्रेनिंग से। तो मेरी सास को नहीं पसंद था, तो कहने लगी काम अगर करो तो घर में रखेंगे, नहीं काम करोगी तो नहीं रखेंगे। तो हम हमारे गुस्से के निकल लिए, किराए पे रहे। आज हमने अपना घर भी बना लिया। घर भी बन गया अपना। अच्छा, अब जो है साथ में कौन कौन है और साथ ही जो बच्चे हैं, परिवार के जो लोग हैं, अब क्या कहते हैं? अब तो आपने पूरा अपना काम जमा लिया। अब सब खुश हैं और मेरा बेटा मेरे साथ लगा है, वो भी मेरे साथ काम कर रहा है। मेरे हस्बैंड का भी मेरे साथ सपोर्ट है, वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा परिवार 2 बेटे हैं, 1 बेटी और हम लोग 5 लोग हैं, लेकिन पाँचों लोग सब लोग काम कर रहे हैं अच्छे से। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने काम शुरू करा, सरकार की तरफ से मदद भी मिली, तो फिलहाल सरकार जो है आप जैसे लोगों के लिए कैसा काम कर रही है? नहीं, हम लोगों के लिए तो अच्छा कर रही है। हाँ, हम लोगों के लिए तो सरकार अच्छा कर रही है। मदद मिल रही है कि जो नए लोग आए उन्हें भी मदद मिले, वो भी अपना काम जो है रोजगार कर सकें, इस तरीके का माहौल बना है? हाँ, नहीं, काम हम लोग के साथ तो अच्छा हो रहा और जो नए लोग हैं उनके साथ भी काम के लिए अच्छा हो रहा। लोन दे देती है सरकार अपना काम बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, जिसके पास पैसे नहीं है। तो अच्छा काम हो रहा है, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये सरकार की हम काफ़ी हद तक बधाई और धन्यवाद भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। क्योंकि चिकनकारी जो है वो ओडीओपी में आई, जिसके तहत आपको लोन भी मिला, उससे भी फर्क पड़ा इस चीज़ में कि भाई काम बढ़ जाए? हाँ, काफ़ी लोगों का काम बढ़ गया और काफ़ी मेरे पास पैसे नहीं थे जो ये शोरूम खोले बैठे हैं, लोन ही से तो मिला हमें भाई, मदद मिली तो उससे मेरा ये शोरूम बन गया। हाँ, मेरा काफ़ी अच्छा काम। इन 9 साल में योगी सरकार का जो काम करने का तरीका है और जो पहले की सरकार है उसमें कुछ बदलाव आया है? नहीं, काफ़ी अच्छा है इन लोगों का काम हो रहा है। मतलब योगी सरकार में काफ़ी, हम कारीगरों के लिए तो भाई अच्छा हो रहा है। हाँ, बाकी की नहीं मालूम, लेकिन हम कारीगरों के लिए तो अच्छा हो रहा है। अच्छा, आपको किसी तरह का कोई सम्मान वगैरह कुछ मिला है इसमें, जिस तरीके की आपने मेहनत की है, पूरा सेटअप लगाया, अकेला आपने पूरा प्रयास किया? का पुरस्कार मिला, एक 21,000 का पुरस्कार मिला और पुरस्कार मिले हैं 2 हमें। किसने दिया आपको पुरस्कार? हमें मिले हैं ये यहाँ प्रगति मैदान दिल्ली से। तो कहाँ कहाँ पर आप अपने जो है अभी सामान को भेजती हैं? हम बॉम्बे भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, हैदराबाद है और पूना है और छत्तीसगढ़ है, लखनऊ है अपना। हाँ, तो अभी ऑर्डर्स कहाँ कहाँ से अभी आपके पास आ रहे हैं? और क्योंकि चिकनकारी तो पूरी दुनिया में मशहूर है लखनऊ की, वहाँ उसके लिए आप किस तरीके के प्रयास कर रही हैं? जैसा जो बोलता है कि ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, जैसा बोलेगा हम अपना काम अच्छा से अच्छा बना के देते हैं। काफ़ी अच्छा, 1 तार 2 तार की साड़ियाँ अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपना अच्छा बनाते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट आप बनाती हैं इसमें? हम साड़ी बनाते हैं, सूट बनाते हैं, लहंगा बनाते हैं, अनारकली है, गरारा है, सरारा है, जेंट्स कुर्ते हैं और कोट सेट है, सब बनाते हैं। आपको लग रहा है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनकी आय कम है, उनके जीवन स्तर में इस सरकार के काम करने के बाद उनमें फ़र्क आ रहा है, वो उठ रहे हैं, उनकी भी जो है कमाई हो रही है, ऐसा लग रहा है? नहीं, काम तो खैर हो रहा, मदद तो मिलती है ये सरकार से, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं मिल रही। सरकार से काम काफ़ी अच्छा हो रहा है। हम मतलब कारीगरों के लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, कारीगरों के लिए तो अच्छा कर रहे हैं भैया, काम अच्छा हो रहा है, उन लोग को भी मदद मिल रही है। बहुत धन्यवाद। तो ये तरन्नुम जी कह रही हैं कि कैसे उन्होंने एक संघर्ष के साथ इस पूरे काम की जो है वो शुरुआत करी, सरकार की उसमें मदद मिली और उस मदद का लाभ लेकर उन्होंने अपने लिए रोजगार का एक व्यवसाय का साधन जुटाया और इसके साथ ही जो बाकी कारीगर हैं उनके लिए भी इन्होंने आय का जो स्रोत है वो बनाया है। और एक बड़ी संख्या में अब जो कारीगर हैं, जो महिला कारीगर हैं, वो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए भी आर्थिक तौर पर वो सशक्त हुई हैं। और जो वर्तमान सरकार ने ओडीओपी के जरिए ये प्रयास किया है उसका ही ये नतीजा है कि तरन्नुम आज बहुत बेहतर कर रही हैं, एक्सपोर्ट
सपोर्ट कर रही हैं। दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक उनका जो चिकनकारी का ये पूरा काम है ये प्रसिद्धि पा रहा है और इसके ज़रिए लखनऊ को भी जो एक पहचान है वो कहीं ना कहीं मिल रही है। और सशक्त यूपी को इसी तरीके की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, इस तरीके की जो सशक्त महिलाएं हैं वो सशक्त यूपी बनाती हैं।